Ideagri Radio. Listen, learn and explore. नमस्ते दोस्तों, आइडियागरी रेडियो में आपका स्वागत है। माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या, हिंदू धर्म और तंत्र साधना की एक शक्तिशाली, करुणामयी और रहस्यमयी देवी हैं, जिन्हें ज्ञान, मुक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। तारा शब्द का अर्थ है तारने वाली या पार कराने वाली, जो अपने भक्तों को सांसारिक दुखों, भवसागर और अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर ले जाती हैं। माँ तारा का स्वरूप नीले रंग का, उग्र और माँ काली से मिलता जुलता है। वे 4 भुजाओं में कमल, कैंची, खप्पर और खड्ग धारण करती हैं और उनका श्रृंगार मुंडमाला, व्याघ्रचर्म और सर्पों से होता है। पश्चिम बंगाल का तारापीठ मंदिर माँ तारा का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है, बल्कि यहाँ की पवित्रता और चमत्कारों की कहानियाँ भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। माँ तारा की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने इस विष को पी लिया, लेकिन इसके प्रभाव से वे बेहोश होने लगे। तब माँ तारा प्रकट हुई और अपने दैवीय दूध से शिव को पिलाकर उनकी जान बचाई। इस कारण माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा जाता है, जो ज्ञान, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। माँ तारा की महिमा से जुड़ी एक अन्य कथा तारापीठ के प्रसिद्ध साधक वामाखेपा की है। वामाखेपा एक साधारण गांव के निवासी थे, लेकिन उनकी माँ तारा के प्रति अटूट भक्ति थी। उन्होंने तारापीठ में कठोर तप और साधना की। एक रात, जब वे भूखे प्यासे माँ की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहे थे, माँ तारा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनकी हर मनोकामना पूरी की। वामाखेपा को माँ ने तांत्रिक सिद्धियां प्रदान की और उनकी ख्याति एक महान साधक के रूप में फैल गई। उनकी कहानी आज भी भक्तों को प्रेरित करती है कि सच्ची भक्ति से माँ तारा असंभव को संभव बना सकती हैं। एक और चमत्कारी कथा एक गरीब भक्त से संबंधित है। यह भक्त तारापीठ में माँ तारा के सामने अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करता था। एक रात माँ तारा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और एक खेत में गड़ा धन खोजने का निर्देश दिया। भक्त ने माँ के निर्देश का पालन किया और उसे अपार धन मिला, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। माँ तारा की साधना का महत्व तंत्र और वैदिक दोनों परंपराओं में है। उनकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि, शत्रुओं पर विजय और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। माँ तारा का मंत्र ह्रीं स्त्री हूँ फट अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह मंत्र न केवल भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि साधक के मन को शांति और एकाग्रता भी प्रदान करता है। माँ तारा की पूजा विशेष रूप से अमावस्या, नवरात्रि और तांत्रिक अनुष्ठानों में की जाती है। तारापीठ में अमावस्या के दिन हजारों भक्त माँ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं और यहाँ का वातावरण भक्ति और शक्ति से सराबोर हो जाता है। हिंदू धर्म के अलावा माँ तारा बौद्ध धर्म में भी अत्यंत पूजनीय है। बौद्ध परंपरा में उन्हें बुद्ध की शक्ति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध तंत्र में माँ तारा को हरी तारा और श्वेत तारा के रूप में पूजा जाता है, जो विभिन्न रूपों में भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ तारा का यह बहुआयामी स्वरूप उन्हें सभी धर्मों के लिए विशेष बनाता है। उनकी साधना न केवल तांत्रिकों के लिए, बल्कि सामान्य भक्तों के लिए भी लाभकारी है। माँ तारा की पूजा में भक्तों को शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। उनकी कृपा से न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। माँ तारा की एक और कथा एक तांत्रिक साधक से जुड़ी है, जो अपने गांव में अकाल और बीमारी से परेशान था।
उसने माँ तारा की साधना शुरू की और रात दिन माँ का ध्यान किया। एक दिन माँ तारा ने उसे दर्शन दिए और गांव के पास एक जल स्रोत का पता बताया। साधक ने गांव वालों को वहां खुदाई करने के लिए प्रेरित किया और वहां से एक प्राकृतिक झरना निकला, जिसने गांव की सारी समस्याएं हल कर दी। यह चमत्कार माँ तारा की असीम शक्ति का प्रतीक है। माँ तारा का स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति और करुणा का संगम ही जीवन को पूर्णता देता है। उनकी भक्ति से भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माँ तारा की ये कहानियाँ और उनका दिव्य स्वरूप हमें प्रेरित करते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ तारा हर भक्त के लिए माँ की तरह हैं, जो अपने बच्चों की हर पुकार सुनती हैं और उनकी रक्षा करती हैं।